बड़े से बड़ा मंत्री नहीं घुस सकता, उसके पास धारा 144 की पावर, ड्रैकोनियन पावर है। 144 लगा देगा, 4 लोग 5 लोग खड़े नहीं हो सकते एक जगह। इलेक्शन टाइम चल रहा है तो पता होना शूट एट साइड का ऑर्डर होता है। 3 लोगों को अगर वो गोली मार दे तो उसको जो है सुनवाई नहीं उसके खिलाफ। अगर चुनाव आचार संहिता लगी, इतनी पावर है। इसीलिए उस दौरान कोई नेता चूं चाय नहीं करता ऑफिसर से। जो बाद में अगर हमारी सरकार आई तो बाद में निपटेंगे। ये भी कहता है चल ट्रांसफर कर दिया और इससे धक्का करो, तो चाह देगा। तो जैसे नहीं हो ये हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है चुनाव, हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा। अब अब हम वापस हुआ ऐसा। तुम नामांकन भरने जाते हो ना, तो तुमने देखा होगा, एक फोटो देखा होगा कि प्रधानमंत्री भी एक आईएएस के सामने ऐसे नामांकन भर रहे हैं। आता है डीएम का यार बहुत पावर होती है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर होती है। अगर डीएम अपने पे आ जाए ना तो उसके जो है बड़े से बड़ा मंत्री नहीं घुस सकता। उसके पास धारा 144 की पावर, ड्रैकोनियन पावर है। 144 लगा देगा, 4 लोग 5 लोग खड़े नहीं हो सकते एक जगह। सीमाएं सील कर देने का उसके पास राइट है डीएम के पास। वो मतलब चाह देगा तो बड़े से बड़ा मंत्री भी, बहुत बड़ा पावरफुल आदमी, उसके जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर इलेक्शन टाइम चल रहा है तो पता होना शूट एट साइड का ऑर्डर होता है। 3 लोगों को अगर वो गोली मार दे तो उसको जो है सुनवाई नहीं उसके खिलाफ। अगर चुनाव आचार संहिता लगी, इतनी पावर है उसके पास। बस वो खाली इतना बोल दे इन्होंने बैलेट लूटने का या चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया, उसके लिए इतना बोल दे तो गोली चलाने का ऑर्डर है, उसका पावर है। सोच के देखिए कितनी भयानक पावर है उसके पास। उस समय जो चुनाव आयोग जिस आईएएस ऑफिसर को वहां रखता है, उस समय कोई सरकार तो होती नहीं है, वो एकदम वाकई में राजा होता है। बहुत एब्सोल्यूट पावर होती है उसके पास चुनाव कराने की, एब्सोल्यूट पावर होती है। वो पीएससी को इस्तेमाल कर सकता है। पूरी जो पीएससी बटालियंस होती है ना, उसका वो मालिक होता है वो, क्योंकि उसको सिर्फ रिपोर्टिंग किसको देनी होती है? मुख्य चुनाव आयुक्त को। कोई गवर्नमेंट ही नहीं होती यार। पुराने चीफ मिनिस्टर को उठा ले जाए, किसी को कुछ सुनना ही नहीं है उसकी। बस केवल ये बोल दे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया है, कोई सुनवाई नहीं। टांग ले जाए जिसको मन करे। उस समय एब्सोल्यूट पावर में होते हैं ये, एब्सोल्यूट पावर। सिर्फ आपको चुनाव आयोग को जवाब देना जो देना है। हाँ बोलो, चुनाव प्रक्रिया को बाधित, ईवीएम लूटने का प्रयास किया, उड़ा दिया, खत्म है। इसीलिए उस दौरान कोई नेता चूं चाय नहीं करता ऑफिसर से। जो बाद में अगर हमारी सरकार आई तो हम बाद में निपटेंगे। ये भी कहता है चल ट्रांसफर कर दिया और इससे धक्का करोगे। हम भी अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखें। उस दौरान किसी की हिम्मत नहीं होती किसी ऑफिसर से चूं चाय कर दे। अगर वो चाह देगा तो जैसे नहीं हो ये हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है चुनाव, हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा। अब बस अब हम वापस हुआ ऐसा, हुआ ऐसा। इतनी पावर है, सिर्फ उसका एक फोन जाएगा, हेलीकॉप्टर में 10 करोड़ कैश है। 1 लाख से ज्यादा कैश आप नहीं लेके जा सकते, इतनी पावर होती है उसके पास। अगर वो 1,10,000 भी तुम्हारी गाड़ी में खुद डाल दे, 10,000 की गड्डी, तो मैं अरेस्ट कर लेगा। अगर उसको कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, चुनाव को प्रभावित, तुम्हारा हेलीकॉप्टर नहीं उतर, जाके तुम जिससे मन करे उसको शिकायत करो। वो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होगा वहां पे, चाहे जो बड़े हो गए बड़ के नेता, अगर वो चाह देगा तो। और इससे भी बड़ी पावर होती है। जब तुम नामांकन भरने जाते हो ना, तो तुमने देखा होगा, एक फोटो देखा होगा कि प्रधानमंत्री भी एक आईएएस के सामने ऐसे नामांकन भर रहे हैं एकदम सर। अब उसकी पावर देखो, उस समय वो होता क्या है। जो अभी सिटिंग चेयर मुख्यमंत्री था सरकार, वो भी जाकर ऐसे भरता है। और अगर वो अपनी पर आ जाए और उसने फॉर्म में एक गलती निकाल दी, फॉर्म कैंसिल। प्रशांत किशोर ने क्या इल्जाम लगाया? हमारे फॉर्म कैंसिल हो, एक गलती निकाल दे फॉर्म कैंसिल। जो तुम्हारी पूरी पॉलिटिकल करियर की ऐसी की तैसी। इसीलिए जब आईएएस वाईएएस लड़का कोई बनता, लड़की बनती, पहले नेता भागते हैं, ढूंढते हैं हमारे यहां से कौन आईएएस बना है। और पहले अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता पहले जो है लेकर पहुंच। ये बहुत सच्चाई है। हम लोग पास फोन आते हैं, आपके यहां से कितने लड़के हुए, कितने लड़कियां हुई हैं, किस जाति का है, किस धर्म का है, हो सकता है कि नहीं। मेरे पास कितनी बार जो इस तरह से बातें आई, क्योंकि उन्हें पता है भाई कहां की बहुत पावर होती है। आप कुछ नहीं, अब गारंटर होते हैं, मैं गारंटर के ऊपर लगा दूं कि इनके ऊपर कोई केस हुआ है, खत्म तुम्हारा मामला, जाओ लड़ते रहो। तुम कहोगे यार सब तो सही सही भरा था, गलत कहां हो गया? वो निकाल सकता है गलती। ड्रैकोनियन पावर है उसके पास।